नमस्कार। आज हम वक्त में पीछे जाने वाले हैं, एक ऐसे दिमाग से मिलने जिनकी सोच आज भी मेडिकल की दुनिया को राह दिखा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चरक की, जिन्हें भारतीय चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। चलिए, इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे विचार से करते हैं जो सुनने में एकदम आज के जमाने का लगता है। एक ऐसा सिद्धांत जो आज की मॉडर्न हेल्थ केयर की नींव है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये वो सोच है जिसे आज दुनिया भर के डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल आज की बात लगती है ना? लेकिन सोचिए, अगर कोई कहे कि ये विचार 21वीं सदी का नहीं बल्कि करीब-करीब 2300 साल पुराना है। जी हां, ये गहरी समझ हमें 300 ईसा पूर्व से मिली है। तो फिर इन क्रांतिकारी विचारों के पीछे था कौन? चलिए मिलते हैं उस महान हस्ती से। ये हैं आचार्य चरक। उनका काम आयुर्वेद की नींव का पत्थर है, जो कि भारत की बहुत ही प्राचीन चिकित्सा और जीवन शैली की एक व्यवस्था है। और आयुर्वेद सिर्फ इलाज का कोई तरीका नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा दर्शन है, जो ये मानता है कि सच्ची सेहत तभी मिलती है जब मन, शरीर और आत्मा के बीच एक सही तालमेल, एक बैलेंस हो। तो ठीक है, चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि चरक के हिसाब से हमारा शरीर आखिर काम कैसे करता है। उनकी ये थियरी आज भी आयुर्वेद का सबसे अहम हिस्सा है। चरक ने दुनिया को दोष का कॉन्सेप्ट दिया। उनके मुताबिक हमारा शरीर 3 मौलिक ताकतों पर चलता है। जब तक इनमें बैलेंस बना रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं। ये 3 दोष हैं। पहला है वात, यानी मूवमेंट का सिद्धांत, जो हमारी सांस और हरकतों को कंट्रोल करता है। दूसरा है पित्त, जो हमारे पाचन यानी डाइजेशन को संभालता है। और तीसरा है कफ, जो शरीर में स्थिरता और लुब्रिकेशन बनाए रखता है। यही तीनों मिलकर हमारे शरीर के सारे कामकाज को चलाते हैं। तो मतलब सीधा सा है, चरक के हिसाब से बीमारी और कुछ नहीं, बस इन्हीं दोषों का बिगड़ा हुआ संतुलन है। और इलाज का मतलब है सही दवाइयाँ और लाइफस्टाइल से इस बिगड़े हुए बैलेंस को वापस ठीक करना। अब जो बात चरक को सबसे खास बनाती है वो ये है कि उनके विचार अपने समय से सदियों, जी हाँ, सदियों आगे थे। चलिए उनकी कुछ कमाल की साइंटिफिक खोजों पर एक नज़र डालते हैं। वो दुनिया के पहले ऐसे फिजिशियन थे जिन्होंने डाइजेशन के पूरे प्रोसेस को वैज्ञानिक तरीके से समझाया था। यही नहीं, उन्होंने ही पहली बार मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया, मतलब वो प्रोसेस जिससे हमारा शरीर खाने को एनर्जी में बदलता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने इम्यूनिटी यानी शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत के बारे में भी बताया था, जो आज मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी फील्ड है। और ये बात तो सच में हैरान कर देती है। चरक जेनेटिक्स के बेसिक सिद्धांतों को भी समझते थे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि बच्चों में जन्म से होने वाली बीमारियां, जैसे अंधापन, माता पिता की वजह से नहीं बल्कि उनके अंडाणु या शुक्राणु में किसी गड़बड़ी के कारण होती हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे मॉडर्न साइंस ने सदियों बाद जाकर खोजा। चरक ने इंसान के शरीर की बनावट यानी कि एनाटॉमी की भी बहुत गहरी स्टडी की थी। उन्होंने ये नतीजा निकाला कि हमारा दिल ही शरीर का कंट्रोल सेंटर है, जो 13 मुख्य चैनलों के जरिए पूरे शरीर से जुड़ा रहता है। और अब एक ऐसी बात जो दिखाती है कि उनका अंदाजा कितना सटीक था। उन्होंने हिसाब लगाया कि इंसान के शरीर में दांतों को मिलाकर कुल 360 हड्डियां होती हैं, जो आज की गिनती के बहुत ज्यादा करीब है। तो चरक का ये सारा ज्ञान हमें मिलता कहाँ से है? ये हमें मिलता है उनकी सबसे बड़ी विरासत में, उनकी लिखी एक महान किताब में। इस किताब का नाम है चरक संहिता। इसे आयुर्वेद का सबसे जरूरी ग्रंथ माना जाता है। असल में चरक ने अपने गुरु आत्रेय के शिष्य अग्निवेश के लिखे अग्निवेश तंत्र को और बेहतर बनाकर फिर से लिखा था, जिसे आज हम सब चरक संहिता के नाम से जानते हैं। इस ग्रंथ का दायरा वाकई बहुत बड़ा है। इसे 8 मुख्य हिस्सों यानी स्थान में बांटा गया है। इसमें सूत्र स्थान है, जिसमें आयुर्वेद के बेसिक सिद्धांत हैं। निदान स्थान है, जो बीमारियों की जड़ का पता लगाता है। और चिकित्सा स्थान है, जिसमें अलग अलग बीमारियों के इलाज बताए गए हैं। मतलब शरीर की बनावट से लेकर सफल इलाज तक मेडिसिन का हर पहलू इसमें शामिल है। तो सवाल ये है कि चरक के इन हजारों साल पुराने विचारों का आज क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि उनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। चरक का ये एक कोटेशन आज भी हर डॉक्टर के लिए एक गाइड की तरह है।
वो मानते थे कि इलाज करने से पहले मरीज को समझना जरूरी है, सिर्फ उसकी बीमारी को नहीं। तो हम देख सकते हैं, चाहे वो बीमारी को रोकने वाली सोच हो, मेटाबॉलिज्म की समझ हो या जेनेटिक्स के बेसिक आइडियाज हों, चरक ने हजारों साल पहले ही उन सब की नींव रख दी थी जिन्हें मॉडर्न मेडिकल साइंस आज भी एक्सप्लोर कर रही है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है, भविष्य के और कितने ही वैज्ञानिक रहस्य शायद हमारे अतीत के ज्ञान में छुपे हुए हैं और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।